नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपकी सेवा में हाजिर हूँ। यूनिट डिजिट का ये दूसरा क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल वाला क्लास जो लोग देखे होंगे वो बहुत एंजॉय किए होंगे। कल हमने यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट होता है, कोर कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो समझा दिया था। आज हम लोग धीरे धीरे सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एनटीपीसी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, 7 पर पावर कितना है 53 का इकाई अंक क्या होगा। 7 पर पावर कितना है 53, इसका इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 के बारे में हमने आपको क्या सिखाया था कि भाई अगर 7 पे कुछ भी पावर होगा तो उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर देखिए 53 है, इसे 4 से डिवाइड कीजिए, 13 चौकी 52, एक शेष बच रहा है ना। अगर एक शेष बचेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 7 पर पावर एक 7 ही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया। 7 पर पावर 53 का इकाई अंक पूछा। इस बारे में आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि जो भी 7 पे पावर रहेगा उसके पावर को 4 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक बता देंगे। तो 53 में हम लोग क्या किए, 4 से भाग लगाए, एक शेष बचा, तो 7 पर पावर एक क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 13 पर पावर 27 है, इसका इकाई अंक पूछेगा। अब कहेंगे कि जी 13 वाला तो नहीं बताए थे मेरे बच्चों, 13 जो है इकाई अंक न पूछ रहा है। 13 लिखने का मतलब ये हुआ आप इधर क्या है उसको भूल जाइए, ठीक ना। इधर क्या है उसको भूल जाइए, सिर्फ आपको इकाई अंक पे फोकस करना है। तो इकाई में 3 है ना, मतलब ये हुआ कि ये 3 पर पावर 27 की बात कर रहा है। क्लियर। तो 3 पे पावर 27 है, इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पावर को 4 से भाग देंगे। जब जैसे ही आप इसमें 27 में 4 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। शेष क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब शेष 3 आएगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 27 के साथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं है, माफ कीजिए। चलिए सी में नहीं, इसे डी में कर देते हैं 7। अरे यार सॉरी भाई, यहाँ ऑप्शन नंबर हम 3 का देख रहे थे, ये ऑप्शन नंबर 2 में भी 7 है, सी में। ये समझ में आया कि नहीं। चलिए एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। तो 3 पर पावर 27 है, 3 पर पावर कुछ भी हो तो उसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। जैसे ही आप इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो शेष 3 आ रहा है। अब जब शेष 3 आ जाएगा तो 3 पर पावर 3 क्या होता है, 27। 27 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं और जल्दी आंसर लाना चाहते हैं तो हमने आपको इसमें एक डाटा तैयार करके दे दिया था कि भाई अगर 3 पर पावर है, शेष 0 है तो इकाई अंक 1 होगा, शेष 1 है इकाई अंक 3 होगा, शेष 2 है इकाई अंक 9 होगा, शेष 3 है इकाई अंक 7 होगा। अगर वो डाटा आप याद कर लेंगे तो फिर इतना भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलिए अब इसमें देखते हैं, 2 पर पावर क्या है 35। 2 पे कुछ भी पावर हो तो उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, कीजिए 4 से डिवाइड, 8 चौके 32 हो जाएगा, 3 शेष बच रहा है। जब शेष 3 बचेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। शेष जब 3 बचेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। आप एक बार 2 का टेबल देख लीजिए, कल हमने प्रीवियस क्लास में सारा डिटेल किया हुआ है। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है, पार्ट 46 नहीं देखा है तो एक बार वो देख लीजिए, फिर इधर बहुत मजा आएगा, क्योंकि उस पिछले क्लास में हमने पूरा डिटेल से इकाई अंक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
9 पर पावर 101 है। 9 पे पावर और 4 पे पावर का सेम चल रहा था, नहीं 9 पे कुछ भी पावर हो तो सम विषम देखते हैं। अगर पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, अगर पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। अब देखिए 101 पावर है जो कि एक विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 8 पे पावर कितना है, 43। 8 पे पावर कितना है, 43। 8 के टर्म में भी हमने क्या सिखाया था आपको कि 8 पे कुछ भी पावर होगा उसे 4 से डिवाइड करेंगे। जब 43 में आप 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 3। अब इस 3 के आधार पे हम क्या करेंगे, इकाई अंक निर्धारित करेंगे। याद कीजिए 8 का टर्म हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर 8 पे पावर 1 है तो इकाई अंक 8 हो जाएगा, 2 है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, अगर 3 है तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। क्लियर, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर शेषफल 0 हो जाता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल आपका क्या आ रहा है, 3, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है ना। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए है, ओरिजिनल क्वेश्चन तो इसके बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पे पावर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है और इसमें 6 पे पावर 999 भी है, तो इसका इकाई अंक पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 6 पे और 5 पे, 1 पे, 0 पे कुछ भी पावर हो इकाई अंक सेम डिजिट ही रहता है। 6 पे पावर 999 के बदले 9999 हो जाए या 9 लाख हो जाए, इकाई अंक चेंज होने वाला नहीं है। इसका इकाई अंक 6 था, 6 है, 6 रहेगा। क्लियर, तो कुछ प्रैक्टिस हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे और लेते हैं प्रीवियस ईयर का बहुत मजेदार क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रेडी कर दिए हैं आपके लिए, लगा दिया गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। मजेदार क्वेश्चंस है और सॉल्यूशन तो और भी मजेदार होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, 25 पर पावर 6251 है, प्लस 36 पर पावर 528 है, प्लस 73 पर पावर 54 है। इस व्यंजक के योगफल में इकाई अंक कितना है। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहा है मेरे बच्चों, ये एसएससी के विभिन्न पैटर्न में पूछा गया सवाल है और कुछ कुछ रेलवे का भी पूछा हुआ है। क्लियर, तो इसका इकाई अंक आपको बताना है। देखिए 5 पे पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, 5 ही होने वाला है। प्लस है, प्लस 6 पे पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 6 ही होने वाला है। प्लस अब 3 पे पावर कुछ भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे और जो शेष आएगा उस शेषफल के आधार पे इकाई अंक निर्धारित किया जाएगा। 54 में आप जब 4 से भाग लगाइएगा तो 13 चौके 52, शेष क्या बचा, 2। और 3 के टर्म में अगर शेष 2 बचता है तो इकाई अंक क्या होता है, 9। 9 6 15 5 20 आ गया। और 20 का इकाई अंक क्या होता है मेरे प्यारे, आप कहेंगे कि जी 20 का इकाई अंक तो 0 हो गया, तो क्या ऑप्शन नंबर डी में है 0। देखिए ये दूसरा मार्कर जो है ना, ग्रीन रेड, ये सब हम यूज नहीं करते हैं, ये सब ठीक से दिखता नहीं है, नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0। इस व्यंजक का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। मजा आ गया ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब आप तैयारी एकदम स्ट्रांग कीजिए। और हाँ, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें, ठीक है। सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा। और एट रैंडम से टाइमर नहीं लगाना है, पहले आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर उसके बाद आप टाइमर लगाइए, क्योंकि इस बार सीजीएल में
सेक्शनल टाइमर लगाया गया है, 15-15 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी भी कीजिए। ठीक है। अभी विशाखापट्टनम में ये हीट वेव जोन में है, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें। 194 पे पावर 102 है प्लस 294 पर पावर 103 है। इसका पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। आपको पता है ना कि 4 पे कुछ भी पावर होगा तो हम 4 के पावर को सम और विषम से निर्धारित करते हैं कि उसका इकाई अंक क्या होने वाला है। अगर 4 पर पावर सम होता है तो इकाई अंक 6 होता है। इकाई अंक क्या होता है? 6। यहाँ पे देखिए पावर क्या है? सम, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। और यहाँ पे क्या है? पावर विषम, प्लस है तो प्लस, अगर विषम पावर होता है तो इकाई अंक 4 होता है, तो प्लस 4, तो 6 4 क्या हो गया? 10, और 10 का क्या होगा? 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 6 7 इस पे पावर है 153 इंटू 3 4 1 इस पे पावर है 72 में इकाई अंक कितना है। तो ये सब देख के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें इकाई अंक से ही मतलब है। इधर क्या लिखा है उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है, इधर क्या लिखा है इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये कितना बड़ा इधर लिखा हुआ हो, बस आप इकाई अंक पे ध्यान लगाइए। एक है ना, एक पे कुछ भी पावर होगा तो इकाई अंक आपको पता है एक होगा, गुना है तो गुना कर लिए, इधर भी एक है, एक पे कुछ भी पावर लगा देगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक गुना एक क्या हो जाएगा? एक, जो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए हम लगा दिए हैं और देखिए इसका सॉल्यूशन। 217 पावर 413 है गुने 819 पर पावर 547 गुने 414 पर पावर 624 गुने 342 पर पावर 812 का इकाई अंक क्या है। ये इतना बड़ा बड़ा अंक सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए है, इसका कोई इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्या? सिर्फ इकाई अंक को फोकस कीजिए। 7 है, 9 है, 4 है, 2 है। क्लियर? अब 7 पे पावर कुछ भी हो तो आपको कितना से भाग लगाना है मेरे बच्चों? 4 से। और 4 से भाग लगाने का क्या आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल हमने आपको सिखा दिया है। 4 से भाग देना है तो लास्ट 2 अंक में भाग दीजिए, यहाँ से फल क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, और जब शेष 1 बचेगा, 7 वाला टर्म है तो इकाई अंक 7 ही तो हो जाएगा। क्लियर? अब 9 में देखिए, 9 में आपने क्या पढ़ा है? सम विषम के आधार पे हम लोग इकाई अंक निर्धारित करते हैं। ये पावर इसका विषम है, अगर पावर विषम हो तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। क्लियर? अब 4 पे आते हैं। 4 पे भी हम लोग क्या पढ़े हैं कि भाई पावर सम और विषम देखेंगे। पावर क्या है? सम, अगर पावर सम है तो इकाई अंक 6 गुने 2 पे आ गए, इधर छोड़ दीजिए क्या है, 4 से जब हम लोग भाग इसमें दे रहे हैं तो इसका शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक क्या हो जाता है? 6। किस कंडीशन में? 2 वाले कंडीशन में नहीं, अगर 2 पर पावर कुछ भी होगा तो हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, वहां अगर शेष 0 आ जाता है तो इकाई अंक क्या हो जाता है? 6। क्लियर? अब क्या करना है आपको? 6 के 36, 6, फिर 9 से गुना होगा, 9 6 के 54, 4 7 चौके 28, 28 के 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आई मेरी बात? सबका इकाई अंक निकाल लिए हम। ठीक है, इकाई अंक सबका निकाल लिए। देख रहे हैं, इसका 7 आया, इसका 9 आया, और इसका 6 आया, और इसका
6 आया। फिर सबका इकाई अंक जब निकाल लिए तो हमको इकाई अंक ही बताना है। गुना करने के बाद फाइनल इकाई अंक जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब फाइनल इकाई अंक कैसे बताए? 6 के 36 से 6 हो गया, 6 गुना 9 करेंगे तो 6 के 54, 54 में तो इकाई अंक 4 आ गया। 4 गुना 7 7 के 28, इकाई अंक क्या आ गया? 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा अलग किस्म का है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही इसको भी हम लोग बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। x बराबर दिया हुआ है, ठीक है, x बराबर इतना दिया है तो x का इकाई अंक क्या होगा? तो ये सब आप भूल जाइए, x बस इकाई अंक आपको बताना है। देखिए 4 पे पावर कुछ भी होगा तो हम लोग सम विषम देखेंगे, ये विषम पावर है तो इकाई अंक क्या होने वाला है? 4। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 पर पावर कुछ भी हो तो इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर को 4 से भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगा देते हैं, और 4 से भाग लगाने का तरीका क्या है कि भाई लास्ट 2 अंक में भाग दीजिए, अगर बड़ा पावर आए तो इकाई अंक यहाँ से क्या बच रहा है? 1, और 3 पर पावर 1 तो 3 ही हो जाएगा। नहीं, 3 के कंडीशन में आपको याद है ना, जब शेषफल 1 बचता है तो इकाई अंक 3 ही होता है, माइनस है तो माइनस। अब 7 पर पावर 726 है तो 7 के पावर में भी हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। 4 से जब भाग लगाइएगा तो यहाँ शेषफल क्या देगा? 2 देगा। नहीं, और जब शेषफल 2 हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9। मतलब 7 पे पावर 2 चढ़ाएंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 7 के 9 होगा ना, 9। अब देखिए 4 3 क्या हो गया? 7। 7 में क्या घटा रहे हैं हम लोग? 9। घटेगा? नहीं घटेगा। तो ये बगल वाले चूंकि बहुत बड़ा संख्या है तो बगल वाले किसी से पैसा लिया होगा कि नहीं? आप कहेंगे जी लिया होगा, तो लिया होगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 दही 10 17, 17 में आप घटा रहे हैं 9 तो क्या बचेगा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। एक बार पुनः देखिए इसको, 7 में हम 9 घटाएंगे तो घटा पाएंगे नहीं। ये बगल वाला क्या किया होगा? पैसा लिया होगा कि हमको कुछ दो, तो 1 दही 10 7, ये क्या बन गया? 17। नहीं, अब 17 में 9 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा ना, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, ठीक इसी प्रकार का है। 3 पर पावर 24, 3 पे कुछ भी पावर होगा तो हमको क्या करना है? 4 से विभाजित करना है, और शेषफल क्या दे रहा है यहाँ से? 0। और 3 पर पावर कुछ भी हो और शेषफल क्या आता हो? 0, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमें बोलिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं ज्यादा लोग तो नहीं, कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन हम दे रहे हैं, HW दे रहे हैं, अभी तक आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज अगर वीडियो देखते हैं तो अपनी उपस्थिति का एहसास हमें भी कराइए, ठीक ना। तो जो HW में क्वेश्चंस देते हैं आप लोग उसका जवाब जरूर दिया कीजिए। तो 3 पर पावर 24 है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, शेष क्या आएगा? तो कहेंगे 0। जब शेष 0 आएगा तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब 7 पर पावर 38 हो गया, 38 है पावर, तो इकाई अंक हमको कैसे बताना है भाई? तो 4 से भाग लगा दीजिए, शेष 2 बच रहा है, तो 7 पर पावर 2 क्या हो जाएगा? 9। अब यहाँ 6 आ गया। क्लियर? आपको पता है 6 पे कुछ भी पावर होगा तो इकाई अंक 6 ही होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। नहीं, आपको गड़बड़ा नहीं है, पहले आपको प्लस की क्रिया करनी है। 6 1 7, समझ रहे हैं बात? 6 1 7, समझो मेरी बात। ऐसा नहीं करना है कि 9 को घटा लेना है, माइनस में ला देना है, ऐसा नहीं। पहले जोड़ की क्रिया होगी ना, तो 6 क्या हो जाएगा? 7, 7 में आप घटाएंगे 9 को, तो
घटेगा? नहीं घटेगा। तो बगल वाले से लिया होगा कि हमको दे दो भाई कुछ, तो 1 दाही 10 7 17 हो जाएगा, 17 में 9 घटेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। ये ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर? उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। 433 गुना 456 गुना 43 n का इकाई अंक देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन दूसरे स्टाइल का है। इसका इकाई अंक ऊपर वाले को मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इकाई अंक n+2 दे दिया है, तो n का मान आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा सोचिए, इकाई अंक हम लोग कैसे बताते हैं? 3 गुना 6 करेंगे, 6 या 18, 18 के 8 होगा। अब 8 गुना n करेंगे, 8 गुना n करेंगे, 8 गुना क्या करेंगे? n। कितना आएगा आपको पता है? नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इकाई अंक तो n+2 है, तो आपको n का मान बता दीजिए। तो गुना करके कितना आएगा ये पता नहीं है, लेकिन इकाई अंक जो होगा ना वो n+2 का स्टाइल होगा, तो आपको n का मान बताना है। अब देखिए अगर हम n का मान 6 रख दें, n का मान क्या रख दें? 6, तो 8 के क्या होता है? 48। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। n का मान क्या है? 6। नहीं, इकाई अंक क्या हो गया? 8। तो ये देखिए तो n+2 के रूप का है। n का मान अगर 6 होगा तो 6 2 8 हो गया ना, n+2 के रूप का। अब दूसरा ऑप्शन से अगर आप कहेंगे 1 जैसे, तो 8 गुने 1 कीजिएगा तो 8 ही होगा ना, तो ये n+2 है। यहाँ n का मान तो 1 हो गया, +2 करेंगे तो क्या होगा? 3। तो यहाँ इकाई अंक क्या हो रहा है? 8। अगर आप 1 को रखते हैं तो इकाई अंक तो 8 हो जाता है, और n का मान सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अगर आप 8 रखते हैं, n का मान 8 रखते हैं, तो 8 क्या हो जाएगा? 64। 64 का 4, इकाई अंक तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जो भी रखिएगा ना, उससे 2 अधिक होना चाहिए इकाई अंक। अर्थात अगर हम यहाँ पे 8 रख रहे हैं, 8 से 2 अधिक तो 10 हो जाता है, इकाई अंक 0 लेके आएगा। तो 0 आया? नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 देखते हैं, तो अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 8 या 24, 24 के 4 इकाई अंक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए 6 या 18 या 8 होगा, यहाँ n है, 8 गुने n करेंगे तो ये इकाई अंक जो भी आएगा n+2 के रूप के आएगा। नहीं, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ n का मान हम 4 रखेंगे तो इकाई अंक क्या देना चाहिए? 6 देना चाहिए। तो क्या इकाई अंक 6 दे रहा है? देखिए 8 चौके 32 से 2 हो जाता है, इकाई अंक तो 2 हो जाता है, तो n का मान 4 होगा? नहीं होगा। क्लियर? तो n का मान 1 होगा। देखिए 8 गुना 1 करेंगे तो 8 होगा। इकाई अंक क्या होता है? n+2, अर्थात 1 जोड़ 2 3 होना चाहिए, तो 8 हुआ, 3 तो नहीं हुआ, तो मतलब ये नहीं होगा। अगर n का मान 8 रहेगा, देखिए 8 64 के 4 हो जाता है, इकाई अंक क्या हो जाता है? 4। लेकिन प्रश्न के मुताबिक n+2, 8 जोड़ 2 10 होना चाहिए, और इकाई अंक कभी 2 अंकों का होगा? इकाई अंक तो 1 ही अंकों का होगा ना, तो ये भी मान नहीं हुआ। अब सी में देखते हैं 3, अगर इसका मान 3 लेते हैं तो 8 या 24, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यहाँ क्या कहता है? n+2 होना चाहिए, अर्थात अगर 3 लिए हैं तो 3 2 5 होना चाहिए इकाई अंक, जो कि नहीं हुआ। अब इकाई इसका अगर मान 6 रखते हैं, n का मान 6, देखिए 8 के 48, 48 के क्या होता है? 8। अब देखिए n का मान अगर हम 6 रखते हैं तो इकाई अंक n+2 नहीं हो गया? 8 को आप 6 जोड़ 2 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 पर पावर 256 माइनस 4 पर पावर 256 का इकाई अंक क्या है? ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। क्लियर? तो कैसा रहा इकाई अंक का क्लास, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए
तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।